नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव एजुकेशन हब में। आज हम रेलवे एनटीपीसी में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको हर सवाल एग्जाम तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आने वाली आपकी रेलवे की जो कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वाली हुई, आरआरबी एएलपी वाली एग्जाम हुई, कोई भी रेलवे की एग्जाम आने वाले एग्जाम है, इनसे ही इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सवालों को सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद इनसे जुड़ी सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर ले कि किस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनको बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस कर ले। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बाकी स्टूडेंट से बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम में। और इससे पहले मैंने पाइप एंड टंकी के पाइप एंड सर्टेन वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। उसमें एनटीपीसी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेके वो क्लास कंप्लीट कर दी है, तो आप एक बार उस क्लास को भी देख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रेलवे एनटीपीसी की जो आंसर की आई है, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि 16 तारीख से अपने 27 तारीख से एग्जाम चली थी, टोटल शिफ्ट हुई थी आपकी 24। उसमें से क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है यानी कि बेईमान दुकानदार के यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही एसपीसीपी वाले, या फिर कोई वजन में हेराफेरी कर रहा है, कोई रेट में हेराफेरी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपके साथ आए हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन थे दर्जनों वाले, कि पैसे दे रखे थे और दर्जनों में वस्तु दे रखी थी, तो उनको अपन किस रुपए में बेचे, तो वो सब हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे उन चीज़ों को। ऐसे ही बस आप तो ये समझ लीजिए स्टार्टिंग में कि आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी क्वेश्चनों में डाटा नहीं दिया गया था, काफ़ी क्वेश्चन थे आपके जिसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा था और ना लॉस। ऐसे टोटल 27 प्रश्न है इंपॉर्टेंट। इनको आप कवर कर लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं आज। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, और मेन क्वेश्चनों का टाइप बिल्कुल सबसे पहले आपके इजी क्वेश्चन रखें, उसके बाद हाई। तो वीडियो में पूरे बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो, यहाँ पे साइन है या फिर साइन नहीं दे रखा हो और बराबर बोल रखा हो, तो आपको सिंपल जैसे लैंग्वेज बोला है ऐसे क्वेश्चन करना है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाता है आपका सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। तो यहाँ पे अपन सीपी का और एसपी का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि अपना क्रय मूल्य वो तो हो जाएगा 12 और एसपी उठ के इसके नीचे आ जाता है, और ये 15 उठ के 12 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सीपी और एसपी अपना इनका मान पता चल गया कि सीपी 12 है और एसपी 15। तो अपन 12 रुपये के सामान को 15 रुपये में बेचते हैं, तो प्रॉफिट बताना है लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत अपना क्या होता है, लाभ परसेंट होता है अपना कि कितने का लाभ हुआ है बटे आपका क्रय मूल्य जाता है इंटू 100। तो यहाँ पे लाभ 15 में से 12 जाएंगे तो आपके 3 का लाभ हुआ है किस पर, हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है सीपी पर, तो 12 इंटू 100। ये नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था। 3 से काट देंगे 12 को 4 बार, 4 से काट देंगे 100 को 25 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोला है 220 में 40 संतरे खरीदे और 98 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए, तो आपको बताना लाभ या हानि परसेंट की, लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो भी परसेंट में। तो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के हिसाब से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। यहाँ पे बोला है कि 40 आपके संतरे हैं, उनका सबसे पहले अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यानी कि सीपी निकाल लेते हैं। 220 दे रखा है कि 40 संतरों का मूल्य दे रखा है 220 रुपये, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा 220 बटे 40। ये निकल के आ गया अपने एक संतरे का मूल्य। अब अपन को निकालना है एक दर्जन में होते हैं आपके 12 चीज़ें, 12 केला रख लो या फिर 12 वस्तुएं। तो अब 12 दर्जन का निकालेंगे तो जैसे कि मान लो कट नहीं रहा, ये निकल के आएगा 22 बटे 4। तो इसको काटो मत तो पॉइंटों में कोई वैल्यू आएगी, तो ये एक वस्तु का मूल्य निकल के आ जाता। तो 12 को निकालने के लिए अपन क्या करते, इसी को 12 से गुणा करते। तो ऐसे ही 12 संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा अपना 22 बटे 4 इंटू 12। तो 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और ये निकल के आ गया आपसे 66। तो ये मालूम चल गया कि 12 मतलब एक दर्जन में होते हैं आपके 12 वस्तुएं। 12 वस्तुओं का मूल्य 66 के बराबर है। अब किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अपन बाजार गए थे, 40 संतरे खरीद के लेके आए और पैसे कितने दे के आए, 40 संतरे खरीद के लेके आए और पैसे कितने दे के आए दुकानदार को 220 रुपये। तो अपन ने देखा कि अपन का एक संतरा कितने रुपये का पड़ा, तो अपन काटते हैं, तो काट के कोई वैल्यू आती है अपनी, फिर अपन बोलेंगे कि 12 संतरे लेते तो अपन कितने का पड़ता। तो अपन ऐसे करते हैं, यहाँ से 3 बार चल जाएगा, भारतीय 66। तो अपन को ये पता चल जाता है कि 12 अगर संतरे लेते तो अपन 66 रुपये के पड़ते।
ऐसे यहाँ पे बोला है कि 98 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए। आपने 66 रुपया के खरीदे और बेचे कितने, 98 के। तो अब आपको बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस। 66 के वस्तु को 98 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है, वही आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा ऊपर लाभ आता है, नीचे आता है आपके सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से गुणा कर देते हैं। तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या बन गया, लाभ कितने का हुआ, 98 में 66 माइनस कर देंगे तो 32 बटे क्रय मूल्य क्या है आपका 66 रुपये खरीदे 98 में बेच दिए, तो क्रय मूल्य आपको नीचे 66 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको आपको काटना कैसे है, इसको काटना पहले 32 को काटेंगे अपन, मान लो 2 से काट देते हैं तो आपके 16 और ये आ गया 33 इंटू 100। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 100 बटे 33 है, उसको आपको गुणा करना है 16 से। तो 33 का आप भाग जाएंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, 33 का आप भाग दोगे तो 3 बार जाएगा 99, तो 3.3 आएगा। अब 3 बार चला गया 99, फिर आप पॉइंट लगा के 0 लगाते फिर 99, फिर 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट छोड़ के आएगा, तो 16 थी 48.48। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं के क्रय मूल्य के। फिर आपसे पूछा है लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था और पूछा था लाभ बताना है आपको, लाभ हुआ या हानि। लेकिन यहाँ पे इस तरह घुमाया कि 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है x वस्तुओं के क्रय मूल्य के, अब आपको लाभ दे रखा है 25% हुआ है तो x की वैल्यू बतानी है। बस थोड़ा चीज़ों को समझते चलिए आप। तो जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे ही करेंगे हम। 48 वस्तुओं का SP दे रखा है अपन को, कितना, x वस्तुओं के CP के बराबर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, SP अपना क्या हो जाएगा, x, CP नीचे आ जाएगा, 48 उठ के x के नीचे आ जाएगा, यहाँ 48। तो पता चल गया x का मान ये रहा, CP का मान ये रहा। अब यहाँ पे अपन को दे रखा लाभ, यानी कि आपको प्रॉफिट दे रखा कितना, 25%, और 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब इस 1/4 में आप, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो ये बात समझ लीजिए कि नीचे की जो वैल्यू होती है आपकी वो CP होती है, यानी कि क्रय मूल्य होती है, और ऊपर की जो वैल्यू होती है ये आपकी क्या होती है, प्रॉफिट होती है, यानी कि लाभ। और इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, 4 और 1 5, ये आपका क्या होता है, ये आपके होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ से अपन को डायरेक्ट पता चल गया कि अपन का 1/4 है, 1/4 में ये तो अपना है CP और ये है प्रॉफिट, और 5 क्या है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो CP आपका यहाँ पे 4 की जगह क्या दे रखा है, 48। तो इसको 4 से काटेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 12 निकलते ही प्रॉफिट का मान क्या हो गया, 12, और सेलिंग प्राइस का मान क्या हो गया, इंटू 12 करेंगे तो 12 पंजे 60। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 25% लाभ हुआ है तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपके x का मान निकल के आया 60, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इसी एग्जाम अप्रोच से आपको क्वेश्चन में करना है, बस नॉर्मल चीज़ों को याद रखना है, और जिस किसी को आता है वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी फास्ट कर देगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोला है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 110% अधिक है, 26% लाभ के लिए छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है ये। जैसे इस क्वेश्चन में बोले कि बस किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो यह आपका क्रय मूल्य रहा, यानी कि आपका CP। क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन 100 रुपये, फिर अपन मार्क प्राइस लगाते हैं उस पर, जैसे अपन अंकित मूल्य बोलते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 110% अधिक है, 100 रुपये की वस्तु है, 100% अधिक है तो वो 200 की हो गई, 110% अधिक है तो वो वस्तु हो जाएगी 210 की। फिर बोला है 26% लाभ के लिए छूट ज्ञात कीजिए। आपको चाहिए यहाँ पे लाभ कितने का, 26% का, और लाभ चाहिए होता है अपन को ये मार्क प्राइस से नहीं। अपन मान लो कोई सामान 100 रुपये का खरीद के लेके आए, उस पर अपन ने रेट कुछ भी चिपका दी, लेकिन टोटल जो अपन जब किसी वस्तु को बेचेंगे उस वस्तु का अपन सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि अपन को प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो अपन को यहाँ पे 26% लाभ चाहिए 100 की वस्तु पर, यानी कि उस वस्तु को बेचेंगे अपन 126 रुपये में। तो अपन को जैसे कि समझिए 100 रुपये का सामान था, अपन को 26% लाभ चाहिए, 26% लाभ चाहिए तो अपन बेच देंगे उसको 126 में। तो यहाँ पे हो गया अपन को 26% लाभ। लेकिन यहाँ पे अपन ने पहले ही उस रेट की, जो 100 रुपये की रेट थी, उसको अपन ने बढ़ा के 210 कर दिया। अब अपन को 26% लाभ चाहिए, तो अपन किस मूल्य में उसको बेचें, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को अपन
26% लाभ के लिए किस मूल्य में बेचना है, किस मूल्य में बेचे कि अपन को 26% का लाभ हो, लेकिन अपन ने 126 यानी कि चाहिए थी अपन को 126, रेट डाल दी अपन ने 210। अब 210 पे अपन को क्या करना है, डिस्काउंट देना है। भाई डिस्काउंट देंगे तभी तो अपन कुछ छूट प्राप्त करेंगे। यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है। क्या पूछा है कि 100 रुपये का सामान था, आपको 126 में बेचना था, इससे अपन को 26% का डिस्काउंट मिल जाता। लेकिन आपने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु पे पहले 200 रुपये 210 रुपये तो उसका मार्क प्राइस बना दिया। अब आपको इसको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देके आपको उस वस्तु को 126 रुपये में बेचना है। आगे समझ में? तो अब आपको 210 पे डिस्काउंट देना है कि वस्तु 126 में बिक जाए। यहाँ से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो अब डिस्काउंट देंगे आप किसके, मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस जाएगा आपको नीचे 210। कितने की छूट देनी है, 210 में से 126 घटाएंगे तो 84। इसी को अपन को परसेंटेज में देखना है। तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 7 दूनी का 14, 3 से काटेंगे 4 बार तो 40% निकल के आया आपका 2%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी के भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे मुझे बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के आगे नहीं बढ़ना है। आपको बस तरीका बताते चलना है कि काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क, ये तो हो गया आपका मार्क प्राइस, ये हो गया सीपी यानी कि क्रय मूल्य, 110 अधिक है। मान लीजिए कोई वस्तु लेके आए अपन 100 रुपये की थी, उस पर अपन ने रेट चिपका दिया, मार्क प्राइस हो गया अपन का 110% अधिक यानी कि 210 का। अब अपन को 26% लाभ चाहिए, इस पे 26% लाभ चाहिए होता तो 126 की बेच देते, ठीक है। लेकिन अपन ने पहले ही उस पर टैप लगा दिया कि 210 रुपये रेट है, तो अपन इसको डिस्काउंट ही तो देंगे। कितना डिस्काउंट दिया दुकानदार ने ग्राहक को पागल बनाने के लिए डिस्काउंट दिया। वही आपसे पूछा है कि 26% लाभ के लिए कितने % डिस्काउंट दे। डिस्काउंट देंगे अपन, डिस्काउंट देंगे तो 210 रुपये का सामान था, डिस्काउंट दिया अपन ने 84 रुपये का, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया। 10 से 10 कट के 7 तिया 21, 7 दूनी का 14, 3 से काटा 4 बार, यहाँ से आपका 40% निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो का मेरे सॉल्यूशंस आपको सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन को आप भी पढ़ लीजिए कि 620 रुपये प्रति दर्जन, वही दर्जनों वाले क्वेश्चन। दर्जन की वैल्यू 12 होती है, एक दर्जन में 12 सामान होते हैं। 620 प्रति दर्जन की दर से 33 दर्जन वस्तुएं खरीदी गई, प्रत्येक 93 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने आपको, लेकिन ये क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। बस देखिए, 620 रुपये की प्रति दर्जन के हिसाब से सामान लेके आए अपन, 620 रुपये प्रति दर्जन। अपन केले लेने गए मार्केट में तो किसी ने बोला 620 रुपये प्रति दर्जन यानी कि 12 किलो का मूल्य बता रखा है, और आपने कितनी वस्तुएं खरीदी, 33 दर्जन। 120 गुणा 33 करोगे आप तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन एक काम करेंगे कि प्रत्येक वस्तु 93 में बेची। मान लीजिए एक वस्तु आपकी 93 रुपये में बेच रहे हैं, तो 12 वस्तु हो जाएगी आपकी 1 दर्जन के बराबर, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, 93 × 12, 12 ही तो 36 का 6 का हासिल की 3, 12 9 108 और 3 11, 111। तो ये आपके 1 दर्जन वस्तु का मूल्य निकल के आ गया। अब यह बोल रहा है कि 620 रुपये प्रति दर्जन की दर से 33 दर्जन वस्तु खरीदी। इस चीज़ को अपन को भूल जाना है, अपन को बस याद रखना है कि एक वस्तु अपन 93 रुपये में बेच रहे थे। देखिए क्वेश्चन में जैसे बोला है, एग्जामिनर आपको इसमें बस कैलकुलेशन करवा रहा है। इसका मैं बेसिक मेथड बता दूंगा कि क्वेश्चन में आपसे कैसे करवाया जा रहा है, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि 620 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आपने कुछ सामान खरीदा, 93 रुपये में आपने एक वस्तु बेच दी, तो 12 वस्तु बेची 1116 रुपये में, ठीक है। तो आपको बस लाभ परसेंट बताना है कि लाभ परसेंट क्या हुआ कि 620 रुपये प्रति दर्जन से खरीदी और 1116 रुपये से आपने बेच दी। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। लाभ परसेंट बताना है आपको। लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर आपका प्रॉफिट आ जाता है, नीचे सीपी आ जाता है इंटू 100, बस। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1116 माइनस 620 कितने पे, 620 पर इंटू कर देंगे 100। तो 100 में से 20 गए तो 80, 80 और 16 ये आपके आगे 96, और 1000 में से 600 गए तो 400। इस तरीके से आपको घटाना है, एक एक करके नहीं घटाना है। कि देखिए 116 है, इसको 100 मानिए, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, फिर 16 और जोड़ दीजिए 96 आ गया। ये 1000 रुपये थे, 600 घटाया आपने तो 400 बच के आ गए। 449 रुपये का ये अपन को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने पे हुआ है, 620 के सामान पे। बस इसको परसेंटेज में बताना है।
एक जीरो से आपकी एक जीरो चली गई। अब ये देखिए कि 62 इसका कितना गुना है, तो लास्ट चीज को देखिए यहाँ पे 2 है 6 है, तो 2 6 कब आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 सिंह 48 और 1 49, तो 62 से पूरी बार कट जाएगा 8 बार, 8 और 10 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे आपके 80%। 80% इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका नॉर्मल मेथड, इसको आपको एग्जाम में करना था। अब काफ़ी बच्चे होंगे इसमें करेंगे समय बर्बाद, इसमें ले जाएंगे 2 से 3 मिनट, और इसी वजह से उनको एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला था 620 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 33 वस्तु खरीदी, तो अपन ये समझ लीजिए 620 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 33 दर्जन सामान लेके आ रहे हैं मार्केट से, तो आपके कितने का आएगा, 6 18, 18 से तो 1 हो गई, या फिर आप एक एक कर लीजिए गुणा करके, 20 या 60 हो गए, 6 18, फिर यहाँ से करेंगे तो यही, इसको जोड़ेंगे तो 6 8 6 14, 8 1 9 1 10, इतने रुपए का अपन सामान खरीद के ला रहे बाजार से। अपन की 33 दर्जन वस्तुएं, उनको अपन 20,460 रुपये में खरीद के ले गए, ठीक। अब बोला है कि 93 रुपये में बेचना है एक वस्तु, तो 33 को पहले अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वस्तु निकल के आएगी, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 एक 39, टोटल आर्टिकल थे अपन के 396, इनको बेचना किस रेट में, 93 की रेट में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीप्लाई करोगे तब कोई संख्या आएगी, उस संख्या में से आप इस संख्या को घटाओगे। अब बताइए आप प्रॉफिट लॉस कितना टाइम लगेगा, ये 4 डिजिट की संख्या हो जाएंगी और ये आपके 5 डिजिट की संख्या आएगी, इनमें से आप प्रॉफिट निकाल तो दोगे लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अपन ने इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच अपनाई थी, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस यहाँ पे आपको वो चीज़ समझानी है जो काफ़ी एजुकेटेड बच्चों को समझाते नहीं है। जरूरी नहीं है आप हर जगह बेसिक मेथड अपनाओ, नॉर्मल समझो इस क्वेश्चन को। 620 रुपये का दर्जन के हिसाब से 33 दर्जन वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक 93 रुपये में बेच दी, तो लाभ बताना आपको कितना है। क्योंकि भैया 93 रुपये में अपन कोई वस्तु बेच रहे हैं, तो 12 वस्तु बेचेंगे तो अपन की 1 दर्जन वस्तु मिल जाएगी, तो 12 36 और ये आपके 108 और 3 11, 111। अब वो चाहे 33 दर्जन हो चाहे 40 दर्जन हो, इतना पता चल गया अपन को। 620 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अपन कोई आर्टिकल लेके आ रहे हैं और 1116 रुपये के हिसाब से अपन उसको बेच रहे हैं, तो इसी पे प्रॉफिट परसेंट बताना अपन कितना का प्रॉफिट होगा। तो 116 620 अपन माइनस कर देंगे, 6 ये 9 और 4, 496 रुपये का अपन को क्या हो गया प्रॉफिट, किस पर, 620 रुपये पर। इसी को आपको परसेंटेज में बताना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये आपका 8 बार चल जाएगा पूरी बार, 80 आपका आंसर आ गया। मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी बच्चे इसमें 2 से 3 मिनट ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में बोला है कोई व्यापारी 10% हानि का दावा करता है लेकिन गलत बांट का, ये आ गया आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, गलत बांट से 20% लाभ कमा लेता है, 10% हानि की बोलता है। कोई दुकानदार बेईमान शॉपकीपर है तो 10% हानि का, यानी कि ऐसे बोलता है कि 100 रुपये का सामान है, मैं 10% की हानि करूंगा इस पर, यानी कि आपको 90 में दूंगा। लेकिन क्या करता है, जो आपको 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो उसमें 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, 20% का लाभ कमाता है। 800 ग्राम इसका उत्तर सही नहीं होगा। 1 किलोग्राम के लिए प्रयुक्त वजन ज्ञात कीजिए। अगर वो वस्तु को जिस पे खरीद रहा है उस पर बेच रहा है, तब पूछता तो 800 ग्राम हो जाता। तो जितने बच्चे 800 ग्राम कर रहे हैं उनका गलत आंसर है, क्योंकि पहले ही वो 10% हानि ले चुका है। इसलिए अब वो क्या कर रहा है, लाभ कमाने के लिए 1000 ग्राम की वस्तु को 800 ग्राम में दे रहा है, यानी कि तोल में गड़बड़ी कर रहा है। तो तोल में पूछा है कि कितने वजन का तोल किया उसने, तो 20% लाभ कमाया 10% हानि के बाद भी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन एक सूत्र याद कर लीजिए कि लॉस परसेंट, जब भी आपको फॉल्टेड वेट ज्ञात करना है उसके लिए आपको लॉस परसेंट को ऊपर रखना है। ये लॉस परसेंट आपका ऊपर होगा और प्रॉफिट परसेंट आपका नीचे होगा। इसी को आपको मल्टीप्लाई करके वेट निकालना है। तो लॉस परसेंट ऊपर, लॉस कितने का हुआ, 100 के सामान को 90 में बेचा, लॉस 90, ठीक है। तो लॉस परसेंट ऊपर आ गया। नीचे आएगा आपके प्रॉफिट परसेंट, यानी कि वो 100 रुपये के सामान पे 20 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि 20%, 20 रुपये नहीं 20% का लाभ कमाता है, तो 120 की बेचेगा, तो नीचे आ जाएगा आपके 120, ऊपर आ गया आपके 90, परसेंटेज के इंटू 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 चौक 12, 3 से 30,
300 में आपको 4 का भाग देना है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये निकल के आया आपके 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको वजन निकालना हो, लॉस परसेंट मतलब दुकानदार ने कितने का लॉस लिया तो आपको वो ऊपर रखना है, प्रॉफिट कितने का चाहता है वो नीचे रखना है। इससे आपको फोल्टेड वेट निकल के आ जाएगा कि शॉपकीपर है कितना बेईमानी कर रहा है बाट में तोलने के लिए। अब इस क्वेश्चन को करने का हम एग्जाम मेथड बताते हैं आपको, शॉर्ट मेथड, कि आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं समझ में आ जाए किसी के तो इस तरीके कर सकता है। अगर मान लो और भी फास्ट करना है तो सेकंड मेथड है अपना, 100 रुपये का सामान था, 90 में बेचा 10% हानि के साथ। ठीक, गलत बाट का प्रयोग करता है तो गलत बाट का प्रयोग करेगा तभी तो उसको लाभ होगा 20% का, तो 120% का इधर आएगा 120, और 100 की वैल्यू आपको दी है कितने की, 100 की, यानी 120 के सामान को आपको दे रहा बाट में ऐसे 20% का लाभ है, 120/100। तो दुकानदार आपको देगा 100 रुपये की, 120 की वस्तु को 100 रुपये की देगा तभी तो दुकानदार को 20% लाभ होगा। तो दुकानदार की रेट है ये, आपको मिल रहे हैं इतने। अभी इन दोनों को आपस में या तो गुणा कर लो या फिर जो कट रहे हैं उनको काट लो। यहाँ से आ जाएगा आपका 120, यहाँ से आ जाएगा आपका 90। इसी को बस परसेंटेज में देखना है, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौको 12, 4 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से आपका, तो आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट पूछा तो 20, तो यहाँ पे 3 यानी कि जितने बेचा है तो बाट का निकाल रहे हैं अपन, तो 4 से इसको काटेंगे तो अपन के 300/4 जो कि आपके यहाँ आया था वही निकल के आया। तो यहाँ से 75 नहीं आएगा आपका, यानी कि इसको ग्राम में बाट में निकालेंगे तो आपके 750 ग्राम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 480 रुपये प्रति दर्जन कोई वस्तु खरीदता है, प्रत्येक को 45 रुपये में बेच देता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये दर्जनों वाले सवाल मैंने आपको 2-3 करा दिए इससे पहले। एक और क्वेश्चन है, गौर से समझिए कि 480 रुपये प्रति दर्जन खरीदे, 45 रुपये में बेचिए। तो आपको क्या करना है कि 480 रुपये पर दर्जन खरीदे, 45 रुपये में बेच रहा है, इसको दर्जन में बना दो। बस 480 में खरीदे, 12 पंजे 60 की 0, हासिल की 6, 12 चौको 48, 48 और 6 54। प्रॉफिट कितने का हुआ कि 20, और 40 60 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 480 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0 चली गई, ये आपके 600 हो गई, ये 8 हो गई। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये तो था मैंने रेट को बराबर किया कि 480 रुपये के सामान था, 45 में एक वस्तु बेच रहे हैं तो 12 में कितने बेच रहे हैं, यानी कि ये 12 वस्तुओं का मूल्य था और यहाँ भी 12 वस्तुओं का मूल्य बराबर कर दिया। तो 12 वस्तुओं का मूल्य 480 हुआ, यानी कि प्रति दर्जन मूल्य, ये भी प्रति दर्जन मूल्य हुआ, इतने में बेचा, तो इससे निकल गया। सेकंड मेथड है अपना कि अब आर्टिकल बनाते हैं कि 45 रुपये में बेचा तो 480 रुपये का सामान था, क्योंकि ये कट रहा है 12 से, तो एक दर्जन का मूल्य निकालते हैं, मतलब एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। 480 रुपये प्रति दर्जन है तो एक वस्तु का अपन निकालेंगे 12 36 12 को 48, यानी कि 40। अभी देखिए 40 रुपये में कोई सामान एक वस्तु खरीदी, बेची कितने में आपने, 45 में बेच दी। प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का, किस पर, 40 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0 चल जाएगी। अब 50 का भाग आपको 4 में देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12.5। दोनों जगह से सेम आंसर आया। यहाँ अपन ने रेट को किया था, यहाँ अपन ने एक वस्तु का मूल्य निकाल के कर दिया। दोनों तरीके सेम है, जो भी तरीका आपको पसंद आए उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य पर, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए ये बराबर यहाँ चिन्ह लग रहा है, अगर यहाँ पे बराबर लिखा होता, सेम फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी आपके, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि 20 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर है, जैसे बोला है बराबर है तो बराबर लिखिए किसके, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के। तो सीपी एसपी का रेशो अपन कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर जो सामने होता है वो इसका रेशो होता है, एसपी का रेशो ये विपरीत होता है। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर सीपी बराबर जो लिख रहा है वो मान लिख दीजिए 25, एसपी उठ के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके 20। इसको काटोगे आप तो 5 और ये 4। तो ये नीचे का हमेशा क्या रहता है आपका, सॉरी यहाँ पे एसपी दे रखा तो एसपी है, परसेंटेज में रहता है ना तब चेंज हो जाता है वो, लेकिन यहाँ पे दे रखा सीपी 5 है आपका, मतलब किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा आपने और बेच दिया कितने में, 4 रुपये में। तो आपको क्या हुआ, हानि तो हुई है, कितने की, 1 की हानि हुई है, किस पर, 5 पर। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा, 20% की हानि निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 15% लाभ पर बेचता है, कोई सामान होगा, वो व्यक्ति 15% लाभ पर उस वस्तु को बेचता है,
यदि वह 5% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो 25% होता क्या उसका लाभ। तो क्रय ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग घूमेगा आपका, लेकिन हम वो घूमने नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है आपका सीपी कितना, एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये का कोई सामान था, एसपी यानी बेचा, विक्रय मूल्य 15% लाभ यानी कि 115 रुपये में वो बेच दी। ठीक है, उसके बाद यदि वह 5% कम में खरीदता, मतलब सीपी 5% कम में खरीदता, तो ये हो जाता है आपका 95, और 6 रुपये अधिक में बेच देता, तो आप सेलिंग प्राइस 6 रुपये अधिक नहीं कर सकते, यहाँ पे 6 रुपये अधिक करके अपन 121 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अपन गैस कर रहे हैं कि मानो सीपी 100 है, तब 6 रुपये लिख सकते थे जब बोल दिया होता कि एक्चुअल प्राइस उसका 100 रुपये है, तो अपन ने माना है 6। बस ये बोल सकते हैं कि 5% कम किया, 5% कम पे खरीदता, 6 रुपये अधिक में बेचता, तो लाभ 25% का होता। इस पर लाभ अपन को 6 रुपये बढ़ाकर 25% का लाभ होता। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बोला है 100 रुपये का सामान था, अपन ने माना 100 रुपये का सामान 15% लाभ पर बेचा, यानी कि 115 में बेचा। यदि वह 5% कम में खरीदता, यानी कि 5% कम यानी कि 95 में खरीदता, और 6 रुपये अधिक में बेचता, तो रुपये अपन 6 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि अपन 100 रुपये मान के चल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है ये, तो उसको 25% का लाभ होता। तब ये बेचता, तो यहाँ पर जो मान आता 6 रुपये बढ़ के, तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको सीपी बताना है कि सीपी रियल में क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4, ये आपके सीपी हो जाता है, ये आपके प्रॉफिट हो जाता है, और 5 आपके क्या होगा, 4 और 1 जोड़ के 5 आपके हो जाता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अब आपको देखना है कि 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है। 4 की वैल्यू होती है आपके सीपी, यानी कि 95 रुपये 4 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 95/4। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एसपी की। तो एसपी कितना है अपना 5, तो 5 का मान निकालना है। ये जो कट के यहाँ वैल्यू आएगी वो इसका मान होगा कि इतने रुपए यहाँ आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि 100 रुपये का सामान था, 15% लाभ पे 115 में बेचा, 5% कम में खरीदता यानी कि 95 में खरीदता, तो 6 रुपये अधिक में बेचता, तो 25% लाभ होता। 95 में से इतने कितने में बेचे कि 25% लाभ हो जाए। एक्चुअल प्राइस मालूम नहीं है, तो अपन को क्या निकालना है, ये जो खाली जगह एसपी। तो 1/4 में नीचे की वैल्यू आपकी सीपी होती है, ये आपका सीपी था, तो 4 की वैल्यू ही 95 दे रखी है, तो एसपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो या तो भाग दे लो या फिर गुणा कर लो। तो 100 से गुणा करते तो ये आपका कितना हो जाता है 500, 25 कम है तो ये निकल के आएगा 400, गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 475। क्यों, 100 मान लेते 95 को तो ये 500 हो जाता, 5 से 5 गुणा करेंगे तो ये 25 कम, तो 475/4। अब 4 का भाग देंगे अपन, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हासिल के 3, 4 × 32.728, 118.75। ठीक, अब ये वैल्यू निकल के आई अपन की 118.75, ये है सेलिंग प्राइस अपन का। अब क्वेश्चन बन गया आपका 115 रुपये का कोई सामान था, उसको अपन बेच रहे हैं कितने में, 118.75 में। अब अपन को सीपी बताना है, तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस निकल के आया 118 से 115 माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा आपका 15 से 18 3.75, डिफरेंस निकल के आया 3.75 का। और लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये डिफरेंस 3.75 का नहीं था, कितने का, 6 का, तो 3.75/6/3.75 हो जाएगा आपका। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो लग जाएगी अपन के, 600/375, तो 15 चौको 60, 0, 15 दूनी 30, 15 5 75, 5 से 5 5 40, 55 25, 8/5 निकल के आया आपके। 8/5 मान निकल के आया किसका, 6 का। तो 6 से अपन ने 3.5 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा 6, मतलब इससे कितना अधिक है, इतना अधिक है। अब सीपी निकाल लेगा यहाँ से, अपन सीपी जो 100 माना है उसको गुणा कर देंगे, 5 से चल जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में समझ में नहीं आया होगा आपके। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, चलो यहीं पे इतना समझ में आ गया। 100 रुपये का सामान था, 15% लाभ पर बेचा, 115 में हो गया। ठीक, 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता यानी कि 95 में खरीदता, और 6 रुपये अधिक में बेचता, तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 25% का लाभ होता, तो सीपी ज्ञात करना है। 25% लाभ से अपन के 1/4 वैल्यू निकल के आई थी। ठीक, 4 की वैल्यू 95 दे रखी है, 5 की वैल्यू निकाली, सेलिंग प्राइस 118 आ गया। ठीक है, 118 115 से कितने ज़्यादा है, 3.75 ज़्यादा। क्वेश्चन में बोला है 3.75 नहीं 6 ज़्यादा, यानी कि इससे कितना अधिक है वो मान निकाल के अपन 100
100 से मल्टीप्लाई किया तो अपन का CP निकल के आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, शानदार क्वेश्चन। दो वस्तुएं 4000 प्रत्येक पर बेची गई, कुल मिलाकर न लाभ न हानि। एक पर 25% लाभ, दूसरे पर हानि। तो ये मान लीजिए A और B नाम की कोई दो वस्तुएं थी। दो वस्तुएं 4000 प्रत्येक पर बेची गई। तो पहले ये बताइए कि टोटल मूल्य वस्तु का कितना था? 4000 था? 4 नहीं, यहाँ पे 8000 होगा, क्योंकि 4000 रुपये में A नाम की कोई वस्तु बेची होगी और 4000 रुपये में B नाम की कोई वस्तु बेची होगी, यानी कि टोटल 8000 रुपये में कोई वस्तु बेची गई होगी। कुल मिलाकर न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, लेकिन एक पर 25% लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, मान लेते हैं A पर 4000 में कोई वस्तु बेची थी, लेकिन ये 4000 वाली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ 4000 रुपये में बेचने पर। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 25% का। 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4। ऊपर का आपका प्रॉफिट होता है, नीचे का आपका CP, 5 आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 5 की ही वैल्यू दे रखी है ये 4000, यानी कि 5 × 40। तो ये क्या निकल के आया अपन? 800 रुपये का अपन को प्रॉफिट निकल के आया। अब CP क्या हो गया अपना? इंटू 4 कर देंगे, 4 निकल 800 को 3200 रुपये का कोई सामान था जिसको अपन ने 4000 रुपये में बेचा था। इस पर अपन को 25% लाभ मिला। ठीक, टोटल रुपए थे अपने 8000, एक वस्तु को बेचा अपन ने 3200 रुपये में, 3200 रुपये में बेचा है, तो 25 पर 4, तब वो 4000 रुपये की बिकी है। उसके बाद अपन को 25% लाभ हुआ है। अब सीधी सी बात है, दूसरी वस्तु का मूल्य निकल के आया कितना? 48 रुपये, सॉरी 4800 रुपये। अब इसको अपन को हानि में बेचना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने बोला ना तो लाभ ना हानि, तो हानि में बेचना है। तो कितने की हानि करेंगे अपन? भाई 4000 में तो बेचेंगे, क्वेश्चन में बोला ऐसे ही, तो 800 की हानि करेंगे। किस पर? 4800 पर। इसी को परसेंटेज बताना है, 2 0 2 0 कट जाएगी, 8 6 48, 1/6 का 1% मान होता है 16.66। ये आपकी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो गया। जिस किसी के भी समझ में नहीं आया, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब तक का शानदार, सबसे शानदार क्वेश्चन था ये। देखिए 25% सबको याद है कि 25% का मान क्या होता है? 1/4। यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि 25% की वैल्यू होती है कितनी? 1/4। ये अपना प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ, ये अपना CP होता है यानी कि क्रय मूल्य, 4 और 1 को जोड़ के 5 आता है, ये अपना क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी कि लाभ। 4 के सामान को 5 में बेचेंगे तो ही तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो यही तो 25% था। अब 4000 रुपये की दो वस्तुएं थी, ठीक है, 4000 रुपये की वस्तु, ये दूसरी वस्तु हो गई। ये इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। कि एक वस्तु को मान लो 4000 रुपये की बेचा, चाहे B को मान लो, इसको 4000 रुपये की वस्तु को अपन ने 25% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है भाई, इसका क्रय मूल्य क्या था? 4000 रुपये बेचने पर अपन को 25% लाभ हो गया। तो CP SP से पता चला कि 5 की वैल्यू 4000, कि यहाँ 4000 रुपये में बेची, यानी कि एक की वैल्यू निकल के आई 800। तो CP का मान निकल के आया 800 को 3200 रुपये का सामान था, एक को फिर 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ 800 आ गई। 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4000 रुपये में बेची। ठीक, पहली चीज अपने कंप्लीट कर दी। एक वस्तु की 3200 रुपये का सामान लिया था, 25% लाभ के साथ अपन ने 4000 में बेच दिया। इतना समझ आ गया। उसके बाद वो 4000 रुपये में एक और सामान बेचा है, लेकिन टोटल थे अपने पास 8000 रुपये। 3200 रुपये में एक सामान बेचा था अपन ने, तो बचे कितने अपन के पास? 4800 रुपये। अब इस 4800 रुपये को 4000 में बेचना है, यानी कि 4800 रुपये को 4000 में बेचना है। तो आप क्या करोगे? 800 रुपये का घाटा खाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है न तो लाभ न हानि। 800 रुपये का घाटा खाएंगे 4800 पर, इसको परसेंटेज में 100। तो ये 8 6 48 यानी कि 100/6 आ गया। अब इसको भाग दे लीजिए, फिर 16/66 लिख दीजिए। 1/6 की वैल्यू होती है परसेंटेज में 1/16.66। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से करोगे तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। वीडियो सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा था, एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके बाद मैं पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें बचे हुए बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे। इसी तरीके से मेरा मकसद यहाँ पे आकर आपको खाली क्वेश्चन करा के नहीं जाना है, आपको उन चीज़ों को समझाना है कि एग्जाम में आप जब इन क्वेश्चनों को फेस करते हो तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, या फिर आप सूत्रों को याद करके और दूसरी जगह जाके वीडियो देख सकते हो। P किसी वस्तु को Q को 50% लाभ पर बेचता है। जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे कर दो कि P मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा, Q को बेच दिया 50% लाभ यानी कि 150 में। ठीक है, Q उसी वस्तु को R को 60% हानि, Q ने किसको दी? R को 60% हानि। तो इसका या तो 60% निकालोगे आप, या फिर डायरेक्ट 40% निकाल लीजिए। 15 चौको 60 रुपये में बेच दी। अगर ये भी समझ में नहीं आया किसी का, समझ लीजिए 150 का
60% हानि, यानी कि 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 छिक्की 90, 150 में से 90 घटाएंगे तो आपके निकल के आएगा 40, सॉरी 40 नहीं 60। या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर 150 का सामान था, 60% की हानि, यानी कि इसको डायरेक्ट 40% निकाल लिए, तो 2 जीरो 2 जीरो 15 चौको 60, तो ऐसे ही मैंने किया था, 15 चौको 60 आ गया। ठीक, क्यों ने आर को दे दिया। यदि आर ने वस्तु के लिए इतने रुपए भुगतान किए, आर ने इस वस्तु के लिए कितने भुगतान किए, 3234 रुपये दिए, तो बताइए पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य में खरीदा गया। बहुत आसान क्वेश्चन था कि आपको 60 की वैल्यू दे रखी है, 60 की वैल्यू दे रखी है 3234, तो एक का मान निकालना है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये मान किसका निकालना है, 100 का। सबसे इजी क्वेश्चन है, करना आना चाहिए बस, इंटू 100। पी ने इसे कितने में खरीदा, 1 जीरो से 1 जीरो चुक ले जाएगी, 6 से काटोगे आप, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 5 6 नाम 54 और 1 जीरो, 5390 रुपये पी का मान निकल के आ गया। पी ने ये वस्तु इतने में खरीदी थी, फिर क्यू को बेची। अगर आपसे क्वेश्चन में क्यू का मान पूछ लेता, क्यू ने कितने में खरीदी, तो आप पी का निकालते, फिर इसका, या फिर आप 100 की जगह 150 लिख के भी डायरेक्ट क्यू का मान निकाल सकते हो। ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।